नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। और एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपने ज्योतिष संबंधी विषय को लेकर। हम कुंडली में भावों की चर्चा कर रहे थे दोस्तों। पहले से लेकर 12 भावों की चर्चा की शुरुआत हमने शुरू करी थी। तो इस सीरीज के क्रम में मैंने अपने पिछले वीडियोस में प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव तक चर्चा पूरी कर ली थी। आज हम चौथे भाव की चर्चा करेंगे, कुंडली का चतुर्थ भाव की। तो जैसे कि दोस्तों पहले वीडियो में मैंने अपने बताया था कि कुंडली में जो भाव होते हैं वो 12 भाव हमारे चारों पुरुषार्थों से संबंधित होते हैं। तो पहले पहले दूसरे तीसरे चौथे और फिर ऐसे ही पहले दूसरे तीसरे चौथे, ऐसे हम अगर इनको तीन तीन समूहों में बांटे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष और धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये हमारे 12 भाव इस चारों पुरुषार्थों द्वारा प्रदर्शित हो जाएंगे। तो पहला भाव, जैसे कि हम अगर क्रम से देखें तो धर्म को बताता है, दूसरा द्वितीय भाव को, तीसरा तृतीय भाव को, तीसरा काम पुरुषार्थ को, पहला धर्म को, दूसरा अर्थ, तीसरा काम अर्थात इच्छाओं को, चौथा मोक्ष को बताता है। तो आज हम इसी चौथे भाव की चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये हमारा जो कुंडली का चौथा भाव है, चतुर्थ भाव है, ये सुख भाव के नाम से जाना जाता है और केंद्र होता है, केंद्र स्थान होता है। जैसा कि पहले वीडियोस में मैंने बताया है, पहला, चौथा, सातवां और 10वां ये हमारे कुंडली के केंद्र भाव होते हैं दोस्तों। तो और हम भी और जो केंद्र भाव होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और क्योंकि इस चौथे भाव से मेनली हम सुख को माता को देखते हैं, तो ये सुख भाव के नाम से इसकी संज्ञा दी जाती है। और पुरुषार्थ की बात करें तो मोक्ष से संबंध है, जैसा कि अभी मैंने बताया। और क्या क्या देखा जाता है इससे, ये हम देखेंगे। माता को देखा जाता है मेनली, सबसे माता को, जातक की माता को, जिसकी कुंडली है उसकी माता को चौथे भाव से देखा जाता है। माता से संबंध देखे जाते हैं जातक के चौथे भाव से। माता का स्वास्थ्य सब चौथे भाव से देखा जाता है। इसके अलावा सुख सुविधा, भोग विलास देखना हो तो चौथे भाव से देखा जाता है। सुख सुविधा में जैसे वाहन से कितना सुख मिलेगा जातक को, अचल संपत्ति कितनी है जातक के पास, उससे कितना सुख है, घर, प्लाट, मकान, भूमि, ये सब क्या है दोस्तों, अचल संपत्ति है। तो इससे जातक को कितना सुख प्राप्त हो रहा है, कितना इन चीजों का उसकी कुंडली में योग है, ये सब हम कुंडली के चौथे भाव से देखते हैं दोस्तों। ठीक है। और जो जो व्यूअर्स एकदम पहले पहले शुरुआती मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जब भी हम गिनते हैं कुंडली का ये पहला भाव होता है तो हम ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में गिनते हैं, 1 2 3 4 ऐसे, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमारा जो कुंडली का द्वितीय भाव होता है वो प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन या प्री प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित होता है। ऐसे ही कुछ आगे बढ़ेंगे तो हमारा तीसरा भाव भी शुरुआती एजुकेशन को दिखाएगा। ये प्री प्राइमरी को, ये प्राइमरी को, और ये भी उसके आगे के क्लासेस को दिखाएगा, जूनियर क्लासेस को। तो ये भी शुरुआती शिक्षा का होता है, कक्षा 8 तक की शिक्षा मान सकते हैं दोस्तों। और कृषि, पशुपालन आदि विषय भी इससे देखे जाते हैं कि कितनी भूमि है, जैसा कि अभी बताया जातक के पास। और पशुपालन में गाय भैंसे और जो मतलब उनसे दूध का इत्यादि का व्यवसाय अगर करता है कोई,
तो वो भी इसी भाव से देखा जा सकता है। और अगर हम शरीर की बात करें तो शरीर में हृदय, फेफड़े, छाती इत्यादि अंग चौथे भाव से देखे जाते हैं। हमारा परिवार कैसा है, हमारे पारिवारिक रिश्ते कैसे हैं, वो हम चौथे भाव से देखते हैं। और हमारे बंधु बांधव आदि से संबंध हमारे कैसे हैं, ये हम चौथे भाव से देखते हैं। मतलब करीबियों के पारिवारिक जो करीबी हमारे सगे संबंधी परिवार के ही लोग होते हैं, उनसे हमारा कैसा संबंध है, ये हम चौथे भाव से देखेंगे। परिवार को मेनली पूरा चौथे भाव से देखेंगे। इसके बाद अगर हम चर्चा करें वैदिक ग्रंथों में चौथे भाव को पानी, तालाब इत्यादि का भी स्थान यहाँ से देखा जा सकता है। और कला और मनोरंजन के साधन, कला और मनोरंजन के साधन से हमें कितना सुख प्राप्त होता है, उनके साधन हम यहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों विश्वास अगर देखना हो कोई कितना विश्वास करता है जातक किसी पर, तो हम चौथे भाव से देख सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों जातक के जन्म स्थान से दूर जाने की संभावना। मेनली कभी कभी आप किसी पंडित को अगर कुंडली दिखाते होंगे तो वो आपसे कहता होगा आपके जन्म स्थान से आपको दूर जाना है, जहाँ आपका जन्म हुआ है वहाँ से आपको दूर जाने पर आपकी प्रगति होगी। तो वो अगर संभावना हम देखते हैं तो हम कुंडली के चौथे भाव से देखते हैं, और कभी कभी द्वादश भाव से देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये विदेश का भाव होता है इसलिए। और देखिए इसके आगे छोटे भाई बहनों का धन। अब देखिए हम कुंडली के भावों से जैसे चर्चा करेंगे, जैसे पहले भाव से हम अपने आप को देखते थे, तो पहले से दूसरा जो होता था ये हमारा धन होता था। पिछले वीडियो में मैंने बताया है ये हमारा शरीर है पहला भाव, और इससे दूसरा हमारा धन है। उसी तरह अगले वीडियो में बताया है कि तृतीय भाव से हम अपने छोटे भाई बहनों को देखते हैं, तो छोटे भाई बहनों से दूसरा उनका धन हो जाएगा। तो ये जो तृतीय भाव है इससे दूसरा चतुर्थ भाव छोटे भाई बहनों का धन आदि को भी दर्शाता है। बच्चों के खोने का भय। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया था ये हमारा शरीर है पहला, तो इससे 12वां मतलब इससे एक पिछला भाव यहाँ से गिनेंगे तो ये 12वां आएगा। तो इससे पिछला भाव ये शरीर है, तो ये शरीर की हानि होती थी। तो मतलब किसी भी भाव से उससे एक भाव पहला जो भाव होता है वो उसकी हानि को दर्शाता है। तो जैसे पंचम भाव हमारी संतान का होता है, आगे मैं बताऊंगा, चर्चा करूंगा अपने अगले वीडियो में। तो संतान से जो पहले भाव इसके पहले का भाव है वो इसका 12वां भाव होगा। इसके पहले का भाव, किसी भाव से एक भाव पहले का भाव जो होता है वो उसका 12वां होता है। जैसे यहाँ से देखा हमने प्रथम से पहले का भाव, तो संतान से 12वां भाव जो पड़ेगा वो चतुर्थ भाव पड़ेगा, और ये संतान की हानि का भाव हो जाएगा। किसी भी भाव से उसके पहले वाला भाव उस भाव की हानि का भाव होता है, तो ये संतान का है पंचम भाव, तो इसकी हानि का भाव कौन सा होगा, चतुर्थ भाव। तो जातक के मतलब बच्चों के खोने का भय, उनकी एक तरह से हानि ही हुई, तो वो क्या हो गया, चतुर्थ भाव से देखा जाता है। ठीक है, भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। आगे पढ़ेंगे बड़े भाई के रोग। अब देखिए हम यहाँ पे कुंडली के भावों से ही भाव देख रहे हैं। यहाँ पे बड़े भाई को एकादश भाव से देखा जाता है। आगे वीडियोस में मैं बताऊंगा जब एकादश भाव की चर्चा करूंगा, तो ये बड़े भाई को एकादश भाव से देखा जाता है। तो एकादश से अगर हम इस भाव को देखेंगे तो कौन सा पड़ेगा, ये यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। बड़े भाई के भाव से छठा भाव ये पड़ रहा है। और हम आगे वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो छठा भाव होता है वो रोग, कर्जे, शत्रु आदि का होता है। तो ये बड़े भाई
के रोगों को, शत्रुओं को, कर्जों इत्यादि को भी ये भाव बताएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। बट ससुराल पक्ष के गुरु, धर्म, धार्मिक यात्राएं, भाग्य, लंबी यात्राएं आदि को बता, मतलब ससुराल पक्ष। अब ससुराल पक्ष को हम अष्टम भाव से देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हम देखेंगे ये कौन सा पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ससुराल के भाव से ये 9वां भाव पड़ रहा है। अब कुंडली में जो 9वां भाव होता है पहले भाव से, वो इन चीजों को दर्शाता है, गुरु को, धर्म को, धार्मिक यात्राएं, भाग्य और लंबी यात्राओं को। तो ये 9वां पड़ रहा है ससुराल से, ससुराल पक्ष से, मतलब ससुराल पक्ष के भाग्य, गुरु, धर्म इत्यादि लंबी यात्राओं को ये बताएगा। ठीक है दोस्तों, आगे जीवन साथी का करियर, जॉब, प्रोफेशन, कर्म, राजनीति, राजतंत्र में जीवन साथी की क्या प्रगति है, मान सम्मान कितना है, ये सब हम चतुर्भाव से देखते हैं। क्योंकि जनरली एक कुंडली में अगर हम पहले से दसम भाव को देखें, यहाँ से दसम भाव को देखें तो इन चीजों को देखा जाता है, करियर, जॉब, प्रोफेशन, राजनीति, राजतंत्र, कर्म, ये दसम भाव से देखा जाता है। और जब कुंडली में अगर हम जीवन साथी की बात करें तो वो सप्तम भाव जीवन साथी का होता है। तो सप्तम से दसम ये हो जाएगा, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्योंकि सप्तम से दसम होने के कारण ये भाव सप्तम भाव वाले व्यक्ति के जॉब, प्रोफेशन, करियर इत्यादि को बताएगा। तो सप्तम भाव से किस व्यक्ति को देखते हैं, जीवन साथी को, पत्नी या पति को देखते हैं। ठीक है, तो ये पत्नी या पति के जॉब, करियर, प्रोफेशन, राजनीति में सफलता, मान सम्मान, करियर, कर्म इत्यादि का भाव हो जाता है, किसके, जीवन साथी के। और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ के कारक ग्रहों की चर्चा अगर हम करें तो यहाँ का कारक चंद्रमा होता है दोस्तों, और बुध यहाँ नेष्ट होता है, बुध कारक होता है, नेष्ट होता है। नेष्ट का अर्थ है कि मतलब अच्छा नहीं माना जाता है बुध यहाँ पर, और चंद्रमा अगर बली है तो यहाँ पर अच्छा माना जाता है। बुध भी बली है तो अच्छा ही हो, अगर उच्च का हो गया तो सही है। मिथुन लग्न अगर होगा तो यहाँ पे बुध उच्च का होगा, 3 नंबर यहाँ होगा, 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन दोस्तों होता ये है कि एक वो चर्चा में, वो आगे का टॉपिक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा डीप है वो। पहले हम बेसिक चीज देख लेते हैं। चंद्रमा यहाँ का कारक होता है, और काल पुरुष की कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली मतलब 1 नंबर यहाँ पे मेष लगन। तो मेष लगन 1 नंबर से अगर हम यहाँ गिने, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 नंबर मतलब कर्क राशि। तो यहाँ पे कर्क राशि आएगी। काल पुरुष की कुंडली अगर 1 नंबर की यहाँ बनाए तो, और कर्क राशि का स्वामी होता है दोस्तों चंद्रमा, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, इसलिए यहाँ पर चंद्रमा कारक भी हो जाएगा, और कर्क राशि का स्वामी के हिसाब से भी उसका चौथे भाव का स्वामित्व रखेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारी चर्चा थी कुंडली के चौथे भाव से लेकर, हमने आज कुछ चर्चाएं करी, और इसके आगे हम कुंडली के अन्य भावों की चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये विषय समझ में आया होगा, रोचक लगा होगा, और अगर आपको विषय अच्छा लगा है तो मुझे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और मैं अब इसी तरह आगे वीडियो बनाता रहूँगा। तो मेरे अगले वीडियो तक आपको धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद दोस्तों।